हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर, इसे हम शॉर्ट में आरएमएस भी कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं और इक्वेशन होती है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। इंस्टेंटेनियस मींस t की किसी भी वैल्यू पे I की जो वैल्यू होगी इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मान लो t बराबर 2 सेकेंड, इसमें I कितना है वो उसकी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू होगी। I नॉट क्या है? पीक वैल्यू है। ओमेगा फ्रीक्वेंसी। इसका कर्व कैसे बनता था? इक्वेशन से ही पता लग रहा है, यह एक साइन कर्व है। तो एक साइकिल के लिए यह कर्व ऐसे बनेगा, 0 से t टाइम पीरियड, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। ये जो पॉइंट होगा यह होगा t/2। हाईएस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू कहलाती है एम्पलीट्यूड। इसको हम लिखते हैं I नॉट। अच्छा, ये तो मैं बताना भूल गया कि y एक्सेस पे होता है करंट और x एक्सेस पे होता है टाइम। पहले लेक्चर में भी बताया था, दूसरे में भी बताया था। दूसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहां तक आपको समझ में आ गया? पहले भी समझ में आ चुका होगा। अब हम आ जाते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे। नाम से ही पता लग रहा है, रूट मीन स्क्वायर मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। हमें किसका रूट मीन स्क्वायर निकालना है? आई का। तो इसमें सबसे पहले हम स्क्वायर करते हैं। तो ये IRMS ये होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसमें सबसे पहले I का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इस स्क्वायर का मीन निकालेंगे और फिर अंडर रूट निकालेंगे। ये होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब चलते हैं स्टेप वाइज। स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो सही है ये। अब हमें एवरेज निकालना है और हमें पता है किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालते हैं तो कैसे, पिछली बार बताया था। मान लो y एक फंक्शन है जो टाइम t पे डिपेंड करता है, तो y का एवरेज क्या होगा? इंटीग्रेशन ft dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। एवरेज ऐसे निकलता है, या एवरेज कह लो या मीन कह लो। हमें आई स्क्वायर का मीन निकालना है, तो आई स्क्वायर का मीन होगा इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है? ये पूरी एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालते हैं हम। तो लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल T, 0 से कैपिटल T। यहां 0 से कैपिटल T यहां लिख लो, फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। इसे कॉपी कर लो, उतार लो इसे बच्चों। यहां आई स्क्वायर की ये इक्वेशन रख देंगे, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, एक चीज यहां 2 ये नीचे लिख दिया है, इसे सही कर लो, 2 ऊपर आएगा। आई स्क्वायर का मीन है ना, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर का मीन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t, आई स्क्वायर की जगह रखेंगे आई नॉट स्क्वायर
साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी। देखो आगे इतना समझ में, चलो बहुत बढ़िया, इसे रब कर देते हैं। इस स्टेप के बाद देखिए क्या आता है, टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा। टी क्या होता है, टाइम पीरियड विच इज 2 पाई अपॉन ओमेगा, पहली बात तो ये। और इंटीग्रेशन dt क्या होता है आपका, ये होता है t, ये बात भी समझ में आ गई। और आई नॉट स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। चलो लिखते हैं, ये स्टेप हो जाएगा आपका। चलो यहां से शुरू करते हैं। आई स्क्वायर का मीन, आई स्क्वायर का मीन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर रह गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय, इसको कर दें इंटीग्रेट। चलो अभी लिमिट चेंज करते हैं, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू डी टी। बस हमने कैपिटल टी की जगह रख दिया 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये हो जाएगा आपका आई नॉट स्क्वायर, एक तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन याद है मैथमेटिक्स में, एक फॉर्मूला याद होगा आपको, cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होता था बताओ, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इस फॉर्मूले से आता था साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। हम कन्वर्ट करते थे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कॉस 2 ओमेगा टी। क्यों करते थे, क्योंकि कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमें पता है। तो यहां हम कन्वर्ट कर देंगे, लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन ये 2, ठीक है, होल अपॉन dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और लिमिट हो जाएंगी 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। देखो यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। आई स्क्वायर का मीन, आई नॉट स्क्वायर रहेगा बाहर, नीचे का ये 2 कांस्टेंट है, ये भी बाहर ले लो, डिवाइडेड बाय 2, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यहां dt लगाओ, इंटू dt डिवाइडेड बाय, लिमिट रखेंगे तो ये 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0, तो नीचे रह जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसे आगे सॉल्व करो। अभी तो हम मीन निकाल रहे हैं, उसके बाद अंडर रूट भी लेना है, ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है भाई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 पाई नीचे ओमेगा ऊपर, ठीक है, तो होगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये ले गए हम ऊपर, ओमेगा ऊपर 2 पाई यहां। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा t माइनस
cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। ठीक है, ये जो 2 ओमेगा है ये कांस्टेंट होता है ना, तो इसमें डिवाइड किससे कर देंगे, 2 ओमेगा से। भाई पिछली बार यहां ओमेगा था तो डिवाइड किससे करा था, ओमेगा से। तो ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। लिमिट हो गई 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। सही है, देखो सिंपल है, समझ में आ गया। इसे कॉपी कर लो बच्चों। अब हम इंटीग्रेशन की लिमिट रख देंगे। ठीक है, तो यहीं पे रख देते हैं। ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये तो हमने एज सच कॉपी कर लिया। ये रखोगे टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी की जगह रखोगे 2 पाई अपॉन ओमेगा। देखो यहां आपको रफ में करके दिखाते हैं। यहां टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा रखोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। कैसे, देखो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा है, टी की जगह रखो 2 पाई अपॉन ओमेगा, साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा। सही है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। देखो साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सारी वैल्यू साइन की क्या होती है, 0 होती है। पता है ना बच्चों, 0 की वैल्यू तो याद होनी चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात नहीं पता तो याद रखो। तो यहां रह गया 0। बाकी अगर उसके बाद हम माइनस में जब पुट करेंगे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। देखो टी पे यहां 0 रखेंगे, ये 0, फिर यहां 0 रखोगे तो साइन 0 इज 0। आ रही बात समझ में, ये हो गया। ये लिखना चाहो तो लिख लो। इसे रब कर रहे हैं बच्चों, इसे रब लो, साहब हो गया। सही है, तो ये आपका क्या रह गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई अपॉन ओमेगा। सही है, तो ये क्या है, आई स्क्वायर का मीन। ये कैंसिल रह गया बस ये। तो आई स्क्वायर का मीन इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2। चलो यहां तक तो हम पहुंचे और हमारी इक्वेशन आसान हो गई। देखो आई स्क्वायर का मीन इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2, लेकिन हमें निकालनी है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो अंडर रूट लेंगे। यहां तक लिख लो बच्चों नोटबुक पे। बच्चों आई आर एम एस क्या होता है, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आई आर एम एस यानी इंस्टेंटेनियस करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये होगा अंडर रूट आई स्क्वायर का मीन। ये हो जाएगा इसका मीन, अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाय 2। ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय अंडर रूट 2। ठीक है, आ गया ना एक सिंपल सा आंसर। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.707 आई नॉट। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पीक मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सही है, एम्पलीट्यूड निकालो भाई, एम्पलीट्यूड।
इससे एक बात और सामने आती है, बताओ क्या, कि IRMS यानी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है करंट की, वो पीक वैल्यू का 70.7% है। पहले तो खास बात लिख दो, IRMS इक्वल टू I0/√2। इस फॉर्मूले को मेमोराइज कर लेना, या फिर IRMS इक्वल टू 0.707 I0। ये भी खास बात है। दूसरी खास बात ये है कि IRMS इज इक्वल टू 70.7% ऑफ I0, यानी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू का 70.7% होती है। सही है। EMF के भी RMS वैल्यू सेम आती है। EMF यानी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज की भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यही आती है। भाई EMF की क्या इक्वेशन होती है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, सेम इक्वेशन होती है। E0 क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ग्राफ भी ऐसी होता है, y एक्सिस पे वोल्टेज, x एक्सिस पे टाइम, और ग्राफ बनता है ऐसे जैसे करंट का बना था। तो RMS वैल्यू ERMS ये भी होती है E0/√2 या 0.707 टाइम्स E0। सही है। ये फॉर्मूले आपको अपने दिमाग में बसा के रखने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। बिल्कुल सही। बच्चों ये पॉज करके आप अपनी नोटबुक पे लिख लो, मैं रब कर रहा हूं, आपने तो कर लिया होगा पॉज। लो साहब यहां से रब कर दिया, और इंपॉर्टेंट ये जो फॉर्मूले निकल के आए हैं उन्हें यहां लिख लेंगे। ये निकल के आया आपके पास IRMS इक्वल टू I0/√2, ERMS इक्वल टू E0/√2। अब इसका हम फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। हमारे जितने भी मेजरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, मेजरिंग इक्विपमेंट्स मींस जैसे कि करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज करते हैं हम, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तो एमीटर या वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होती है वो RMS वैल्यू होती है, यानी कि वो RMS वैल्यू देते हैं। जैसे कि मान लो कोई एमीटर करंट मेजर करने के बाद उसकी रीडिंग आ रही है, एमीटर की रीडिंग आ रही है 2 एम्पियर। ठीक है, एमीटर रीडिंग ये है 2 एम्पियर। इसका क्या अर्थ हुआ, IRMS इज 2 एम्पियर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। इसी तरीके से वोल्ट मीटर अगर कोई रीडिंग देता है तो वो ERMS होती है, यानी वो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है। ठीक है, RMS वैल्यू। अब जैसे आपके घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट AC करंट, 220 वोल्ट AC करंट। तो ये ERMS इज 220 वोल्ट। अब ये पीक वैल्यू कितनी होगी, पीक वैल्यू होगी E0 विच इज √2 टाइम्स ऑफ ERMS, √2 टाइम्स, √2 टाइम्स ऑफ ERMS। ये हो जाएगा √2 इंटू 220 वोल्ट, तो ये आ जाता है आपका 311 वोल्ट। इसका यह अर्थ हुआ कि हमारे घर में जो बिजली आती है
उसकी जो वोल्टेज है वो -311 वोल्ट से +311 वोल्ट होती है। ऐसे ही तो चलता है, ये वोल्टेज है, ये टाइम है, तो ये एक साइकिल है, तो ये हो गई E0 +311 वोल्ट से -311 वोल्ट। तो घर में जो आती है -311 वोल्ट टू +311 वोल्ट। ठीक है, ये याद रखना बच्चों। ये आप कॉपी कर लो, उतार लो नोटबुक में, लो पॉज करके। एक तरीके से और सिग्निफिकेंस समझी जा सकती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की। चलो आओ समझाते हैं। वो तरीका है हीट जनरेशन का। जब भी किसी रेजिस्टेंस में करंट पास होता है तो उसमें से हीट डिसिपेट होती है, यानी हीट जनरेट होती है। करंट की इक्वेशन क्या होती है? I = I0 sin ओमेगा टी। कर्व एक बार और बना लेते हैं। I जो है y एक्सिस पे, टाइम x एक्सिस पे, और ये है वन साइकिल 0 से t, और यहां t/2। अब अगर I करंट फ्लो कर रहा है, भाई I तो एक वेरिएबल करंट है जिसका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो रहा है, हर क्षण बदल रहा है I का करंट, तो हीट प्रोड्यूस कितनी होगी? अगर R रेजिस्टेंस से ये करंट पास हो, जैसे हमारे घर में ये करंट पास होगा अल्टरनेटिंग करंट, और हमारे घर में बहुत सारी रेजिस्टेंस हैं, पंखा एक रेजिस्टेंस है, टोस्टर, गीजर, मतलब जितने भी अप्लायंसेज हैं सब रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं। तो जो हीट जनरेट होगी वो होगी H = I²RT। लेकिन I हर क्षण बदल रहा है, जैसे जैसे t आगे बढ़ रहा है, यानी समय आगे बढ़ रहा है, तो I हर क्षण बदल रहा है। तो इसका मतलब जो हीट जनरेट है, हीट जनरेटेड, यानी H की वैल्यू भी हर क्षण बदलेगी। लेकिन अगर हम ये माने कि डायरेक्ट करंट IRMS के बराबर फ्लो कर रहा है, तो जो हीट जनरेटेड होती है वो एक्चुअल में होती है H = I/RMS²RT। यानी अगर हम ये कहें कि T बराबर 60 मिनट्स, या ऐसे कहो T बराबर 1000 सेकेंड्स में कितनी हीट जनरेट होगी, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 1000 सेकेंड्स में I कई बार चेंज हुआ है। ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, RMS वैल्यू रखेंगे। आई ये बात समझ में? ये है सिग्निफिकेंस RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो भी कराएंगे आपको। तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही रखते हैं। ठीक है, इस चीज को समझो, वीडियो लेक्चर को देखो। वैसे तो सब कुछ बहुत सिंपल है, डेरिवेशन सिंपल है, फॉर्मूला सिंपल है, उसे याद रखना आसान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। बाय, सी यू, खुश रहो। अपने माता पिता का कहना जरूर मानना बच्चों। ठीक है, बाय।